एक तरफ है अपनी जबरदस्त स्ट्रोक प्ले के जरिए ताकत दिखाता हुआ ऐसा बल्लेबाज जो दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के हौसले पस्त करता है, वो है निकोलस पूरन। दूसरी तरफ नफासत और ताकत का बेहतरीन तालमेल केएल राहुल। एक तरफ है ओवरसीज बल्लेबाजों की तिकड़ी मार्करम मिचेल मार्श और निकोलस पूरन। दूसरी तरफ तिकड़ी भारतीय खिलाड़ियों की करुण नायर, केएल राहुल और अक्षर पटेल। कड़ा मुकाबला होने वाला है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। इस सीजन 40वां ये मुकाबला रिवर्स फिक्चर। एलएसजी बनाम डीसी। पिछला मैच आपको याद होगा, आशुतोष शर्मा की कमाल की वो पारी थी। ऐसा लग रहा था दिल्ली हार जाएगी, लेकिन आखिर में दिल्ली जीती। विपराज निगम के साथ बहुत अच्छी साझेदारी उन्होंने खेली थी, लेकिन उसके बाद फिर उनका विनिंग मोमेंटम चालू हुआ था। लगातार 4 मैचेस जीते थे, लेकिन अगर पिछले कुछ मैचेस में देखेंगे तो उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है डीसी। पिछला मैच गुजरात के सामने हारी आखिरी ओवर में, उससे पहले सुपर ओवर तक गया था। ऐसा लग रहा था कि बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खेलना चाहिए, वो खेले नहीं, लेकिन फिर भी जीत गए थे। मुंबई के सामने 3 रनआउट हुए, वो हार गए। सो दिल्ली का थोड़ा मिक्स क्रिकेट चल रहा है लास्ट के 3 मैचेस में। वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके भी अंक डीसी जितने ही हैं, लेकिन लास्ट मैच में जिस तरह से आखिरी ओवर में हारा हुआ मुकाबला जीते थे, आवेश खान की वो कमाल की गेंदबाजी थी, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा और ये एक और आपको रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आवेश खान देखिए, ये ऐसा गेंदबाज बन के उभर आया है कि एलएसजी अगर आखिर में किसी को दिखती है तो सबसे पहले नजर आते हैं आवेश खान। अच्छे यॉर्कर डाल रहे हैं, उनका हाथ थोड़ा कान के बाहर से आता है और यॉर्कर पे उनको अपने बहुत भरोसा है। पिछले मैच में राजस्थान के सामने ऐसा लग रहा था कि 156 पे बहुत कंफर्टेबल है, 2 ही विकेट है। आया आवेश खान, क्या किया, 5 रन दिए, 2 सेट बल्लेबाजों का आउट किया, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, और गेम को दोबारा एलएसजी की तरफ लेके चले गए। उसके बाद भी तो काम करना था ना। आखिरी ओवर में दोबारा आए और 9 रन वहां पे डिफेंड किए। हालांकि उनकी गेंदबाजी में कैच भी छूटा, लेकिन वो जो स्टंप को यॉर्कर डालना और बिल्कुल भी अपनी यॉर्कर के प्लान से हटना नहीं, ये इनकी ताकत है और एक कामयाब गेंदबाज बन के उभर आ रहे हैं। खास करके ऐसी टीम में जहां पे ना इंजरी की समस्या रही है, चाहे वो मयंक यादव, यहाँ आवेश खान खुद भी पहले इंजर्ड थे, फिर बाद में आकाशदीप की अगर बात करें तो वो भी इंजरी के बाद वापस आए, अभी ड्रॉप हुए हैं। तो वहां पे तो फिर किसी को तो हाथ ऊपर करना था। मुश्किल ओवर्स डालने में सबसे आगे है आवेश खान लखनऊ के लिए, और आवेश खान का ना ये चैलेंज बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये मुकाबले में मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टब्स के सामने अगर आए ना, तो ट्रिस्टन स्टब्स क्या करते हैं, सिर्फ सामने नहीं मारते, स्वीप और रिवर्स स्वीप का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कंसिस्टेंट यॉर्कर डालता है, वहां पे आवेश खान क्या प्लान लेके आते हैं, ये देखना होगा। निकोलस पूरन पिछले 2 मैचेस में लगातार जल्दी आउट हो गए। एलबीडब्ल्यू गेंदबाज उनको टारगेट करेंगे जरूर। अंशुल खंबो, संदीप शर्मा, उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। सामने वाली टीम प्लान बनाती रहेगी, लेकिन ये ऐसा बल्लेबाज है जो फॉर्म में है और ज्यादा देर तक खामोश रहेगा नहीं। 30 चौके, 31 छक्के, 300 से ज्यादा रन, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, ये सीजन की कहानी है। बहुत अच्छे फॉर्म में है, जल्दी से वापस रन वाली गति में दोबारा आप देख सकते हैं इन्हें आज। और उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी कमाल की है। देखिए, मैं इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा जरूर आने वाले वक्त में, लेकिन एक बात कमाल की रहती है, उनका आंख, जिसके बारे में बैट फ्लो की बात हुई है। दूसरा, उनके आगे वाला पैर उनको अपने आप को ब्लॉक करने नहीं देता। वो जो पाथवे है बैट का, वो पूरी तरह से खोलने देता है और पूरी तरह से मोड़ने देता है शुरू से आखिर तक। इस वजह से वो आराम से छक्के लगा सकते हैं। बाकी सारी टेक्निकलिटी भी होगी उसके बारे में बात, लेकिन इसी वजह से ये बहुत अच्छे आराम से छक्के लगा सकते हैं। ये मैच में भी दिल्ली वालों थोड़ा संभाल के। अब्दुल समद, देखिए ये लड़के के बारे में बात करनी होगी। एलएसजी में आया और इस सीजन 30 गेंदों में 111 रन बनाए। पिछले मैच में भी अगर वो पारी नहीं आती, 10 गेंदों में 30 रन की, वो भी नाबाद पारी, एलएसजी हार जाती मैच। सो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रही है मैनेजमेंट, और ये काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिवर्स लैप भी लगा रहे हैं, पुल शॉट भी लगा रहे हैं, सामने भी बड़ा शॉट लगा रहे हैं, और वो आज चैलेंज रहेगा ज़रूर। अगर आप देखेंगे तो सामने है ना कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये सारे मंजे हुए गेंदबाज है, और साथ ही में मिचेल स्टार्क भी है। लेकिन एक छोटी सी बात, जब पहली बार मैंने अब्दुल समद को जम्मू में देखा था, मैं जेएनके का मेंटोर था, वहाँ पे सब बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। मैं ट्रायल के लिए जाता था, मैं लड़कों को सिलेक्ट करता था, 60, 70, 80 लड़के होते थे एक साथ, चाहे वो कश्मीर में हो या जम्मू में हो। समद बाकी सब बल्लेबाजों एकदम अलग नजर आया, क्योंकि पिच थोड़ी टू पेस थी, दूर वाले बॉल को एकदम खड़े खड़े मार रहा था। अंडर 19 का ये लड़का था। उसके बाद मैंने उससे बात की, उसके स्कोर बोर्ड निकाले थे, बात करके उसी साल में उसे रणजी ट्रॉफी
वाली जो मुश्ताक अली ट्रॉफी रहती है उसमें लेके आया था सीजन के एंड में टॉप लेवल पे। अब वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो जब ये ऊपर खेल रहा है तो जाहिर सी बात है खुशी ज़रूर होती है, लेकिन ये भी लगता है कि यार इसको इंडिया खेलना चाहिए। आने वाले वक्त में आप ज़रूर इससे अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, लेकिन गेंदबाजी भी कर सकता है। लखनऊ ने अभी तक उसकी गेंदबाजी का इस्तेमाल किया नहीं है। ओवरऑल अभी तक जिस तरह से उसका क्रिकेट चल रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा नजर आ रहा है और इनके ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा आखिर में, क्योंकि डेविड मिलर, उनका बल्ला अभी तक इतना अच्छा नहीं चल रहा है। उनके साथ भी दिक्कत क्या हो रही है, आप देखेंगे डेविड मिलर गुजरात के लिए खेलते थे ना, तो थोड़ा टाइम मिलता था उनको, थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करते थे। अभी क्योंकि ऋषभ पंत ऊपर बल्लेबाजी कर रहे, निकोलस पूरन ऊपर बल्लेबाजी करे, बाकी दोनों ओवरसीज जो बल्लेबाज हैं वो ओपनर्स है, तो डेविड मिलर की बल्लेबाजी थोड़ी ज़्यादा नीचे आ रही है। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर साउथ अफ्रीका के लिए भी देखें आप, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए अभी, और जाते ही वो हिट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से फिर समझ बहुत क्रूशल हो जाता है। देखिए ओवरऑल अगर बल्लेबाजी की बात करें लखनऊ की, तो एक बढ़िया ग्रुप बन के उभर आ रहे हैं। माकरम और मिचेल मार्श, ये दोनों बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 150 की अगर स्ट्राइक रेट से आप बतौर ओपनर बल्लेबाजी करें और कंसिस्टेंट रन बना के दो, तो आपकी टीम उससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। निकोलस पूरन 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, अब्दुल समद का स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, नॉट आउट भी आ रहे हैं, गेम को आखिर तक लेके जा रहे हैं। वहीं पर ऋषभ पंत ने एक अच्छी पारी खेली है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ा होगा, उनसे और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है। उम्मीद यही रहेगी लखनऊ के फैंस को कि उनका बल्ला रेगुलर चले, क्योंकि वो बहुत क्रूशल है। और बाकी जो कहते हैं ना कि टीम एकजुट होके खेलने की कोशिश करे, स्पेशली बैटिंग यूनिट में। बॉलिंग थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन उसमें अगर आप नज़र डालेंगे तो एक सबसे सुनहरा जो गेंदबाज उभर के आ रहा है वो है दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है इस सीजन, बिश्नोई को ढांप दिया है। 8 मैच हुए, 32 ओवर डाली है दिग्वेश राठी ने, वहीं पे 8 मैच में सिर्फ 29 ओवर डाली है, मतलब सारी ओवर्स अपनी कंप्लीट नहीं की है। क्या मतलब कि एक जूनियर लड़का सीनियर लड़की को कंपैरेटिवली पीछे कर रहा है। आने वाले टाइम में जरूर एक्सपीरियंस काम आएगा बिश्नोई का। दिग्वेश राठी इकोनॉमी के मामले में भी बिश्नोई से आगे है। 7.43 का इकोनॉमी दिग्वेश का है, वहीं पे 10 से ज्यादा का इकोनॉमी सीनियर खिलाड़ी बिश्नोई का है। विकेटों के मामले में भी दिग्वेश आगे है, 9 विकेट दिग्वेश के, 8 विकेट बिश्नोई के। यहां तक कि आखिर की ओवर में गेंदबाजी कराना है तो दिग्वेश राठी को ढूंढ रहे ऋषभ पंत। सो ओवरऑल अभी तो ओवर शेडो किया है परफॉर्मेंस के मामले में बिश्नोई को। उम्मीद यही रहेगी कि बिश्नोई आगे जाके बेहतरीन प्रदर्शन करे, लेकिन इतना बड़ा पॉजिटिव है लखनऊ के लिए, जो शायद सीजन से पहले इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दिग्वेश राठी के मामले में। यहाँ पे टिक जो उनके स्काउट्स है उनके लिए। ठीक है, तो प्लेइंग 12 पे नजर डाल लेते हैं मिचेल मार्श और एडम माकरम। मुझे लगता है अक्षर पटेल ना, अगर वो फिटनेस उनकी ठीक है तो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं इनके सामने। तो एक पुख्ता प्लान बनाना होगा दोनों बल्लेबाजों को, दोनों का लेकिन फॉर्म बहुत बढ़िया है। निकोलस पूरन खामोश रहे, लेकिन ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे। ऋषभ पंत, आयुष बदोनी पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी और बड़ा जरूरी था। अगर उनके 50 रन नहीं आए होते, वो साझेदारी लंबी नहीं रखती, तो वो बेस नहीं मिलता समद को आखिर में आके लॉन्च करने का अपने आप को। डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान। अब एक लड़का है प्रिंस यादव, पिछले मैच खेला था। अगर मयंक यादव 100% फिट है, फटक से उनको लेके आइए, क्योंकि यार वो एक्सप्रेस पेस लेके आएगा और बहुत एक्साइटिंग गेंदबाजी। मुझे तो लगता है कि वो जो हाइट पे वो पेस से गेंदबाजी करता है और वो फिट रहा तो एक एसेट बन सकता है, सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं, भारतीय टीम के लिए। दिल्ली कैपिटल का सबसे बड़ा मसला रहा था पिछले मैच से पहले तक पावर प्ले का, लेकिन पिछले मैच में 73 रन आए 1 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले के बाद। सबसे बढ़िया उनका स्कोर था, वरना औसतन 53 रन बना रहे थे, जो मुझे लगता है आज के जमाने में ना आप गेम में पीछे रह जाओगे। सबसे बड़ा रीजन तो फैज़ अहमद गर्ग थे ना, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, जल्दी आउट हो रहे थे, और उसके बाद अगर जल्दी विकेट गिरती है तो फिर आप संभाल के खेलते हैं, जो दिल्ली के लिए हो रहा था। लेकिन करुण नायर, अभिषेक पुरल, ये दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया बन रही है। अगर फाफ डु प्लेसिस फिट हो जाते हैं और टीम में आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा ये टीम, क्योंकि पिछले मैच में नंबर 7 पे आए थे विपराज निगम, उससे पहले नंबर 8 पे बल्लेबाजी कर रहे थे डोनोवन फरेरा को 8 नंबर आना पड़ा। अब फाफ डु प्लेसिस अगर ऊपर आते, सबका नंबर एक नीचे, इसका मतलब विपराज आएंगे 8 पे। लंबी बैटिंग लाइनअप जो मजबूत है उससे और मजबूती मिल जाएगी। केएल राहुल अच्छे फॉर्म में, अक्षर पटेल अपना कैमियो खेल रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स का फॉर्म बहुत अच्छा है, करुण नायर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभिषेक पोरेल भी। तो वहीं पे अगर फाफ डु प्लेसिस अच्छा फॉर्म लेके आते, अच्छी फिटनेस लेके आते हैं, तो एक ऐसा यूनिट बनेगा जो लखनऊ के गेंदबाजों को बहुत ज्यादा सताने वाला है। वहीं पे लखनऊ के गेंदबाजों में बिश्नोई, दिग्वेश राठी, उनकी गेंदबाजी इन बल्लेबाजों के सामने खास करके मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल हो जाएगी। दिल्ली के लिए एक और परेशानी का सबब है उनकी पावर प्ले की गेंदबाजी। देखिए पिछले 2 मैच में अगर नजर डालेंगे तो एक ही विकेट मिली है, उसमें भी शुभमन गिल रन आउट हुए थे। गेंदबाजी उतनी अच्छी चल नहीं रही थी। थोड़े वक्त पहले भी आप नजर डालेंगे रोहित शर्मा को आउट करने के लिए विपराज निगम को आना पड़ा था।
वो भी एक दिक्कत है ना कि मिचेल स्टार्क अगर नई गेंद से विकेटें नहीं निकालेंगे तो फिर ये कमजोरी आएगी। मुकेश कुमार से भी वो नई गेंद से विकेटें नहीं मिल रही है। मोहित शर्मा का काम थोड़ा सा अलग है, उनका भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर अक्षर पटेल जो चोट से जूझ रहे हैं, क्या वो नई गेंद से, खास करके जो ओवरसीज बल्लेबाज है माकरम और शॉन मार्श, इनके सामने आके वो विकेट निकालने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं? ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे ना तो दो गेंदबाज है, कुलदीप यादव और विपराज निगम, इन दोनों की मिला के 19 विकेटें हैं। लेकिन उनके सामने कंपैरिजन किया जाए बाकी जो 4 गेंदबाज हैं, मुकेश, मोहित, मिचेल स्टार्क, अक्षर पटेल, चारों की मिला के 18 विकेटें हैं। 2 की 19, 4 की 18। इसका मतलब ना ये दोनों गेंदबाज विपराज और कुलदीप यादव बहुत क्रूशल हो जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। 2 प्लेयर के बारे में दिल्ली सोच सकती है, उनकी प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। अभिषेक पोरल, करुण नायर। अगर फाफ डु प्लेसी नहीं फिट होते तो, फाफ डु प्लेसी फिट होते तो डोनोवन फरेरा बाहर चले जाएंगे और फाफ डु प्लेसी अंदर आ जाएंगे। तो आपके वो टॉप 3 तो हो गए। फिर केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार। अब एक खिलाड़ी बचता है, मोहित शर्मा। इतना अच्छा फॉर्म तो है नहीं, विकेट भी उनकी नहीं आ रही है और रन भी जा रहे हैं। नटराजन यार, नटराजन को अगर चोट नहीं है तो लेके आओ ना, आपको वही काम करके देंगे, यॉर्कर डालेंगे और इस टीम को और पुख्ता कर देंगे। तो सिर्फ 2 ही चेंज, सीधा डोनोवन फरेरा की जगह पे फाफ डु प्लेसी अगर वो फिट है, और दूसरा मोहित शर्मा जिनका फॉर्म नहीं है उनकी जगह पे टी नटराजन, द यॉर्कर स्पेशलिस्ट। मैचअप पे आते सीधा, मिचेल स्टार्क बनाम मिचेल मार्श, दोनों ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, एक दूसरे की ताकत कमजोरी को जानते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि मिचेल स्टार्क किस तरह से प्लान करते हैं मिचेल मार्श के सामने, आगे जोर से पैड और स्टंप को टारगेट करना, और क्या लेग साइड की फील्ड होगी उस पर भी मेरी नजर रहेगी। दूसरा, निकोलस पूरन बनाम कुलदीप यादव। भाई साहब, ये तो माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट है ना। पिछले साल आप याद होगा परेशान किया था, गुगली में बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ा था। क्या इस बार भी वही देखने को मिलेगा? तीसरा, लखनऊ जब आवेश खान जब गेंदबाजी करेंगे तो ट्रिस्टन स्टब्स के सामने किस तरह से प्लान करके लेके आते हैं। और खास करके मैं देखना चाहूंगा फाइन लेग और थर्ड मैन का इलाका क्या वो पुख्ता करते हैं या नहीं, क्योंकि स्वीप और रिवर्स स्वीप उसका इस्तेमाल होगा ट्रिस्टन स्टब्स के जरिए। अगर बात पहुंची वो यॉर्कर की तरफ आखिरी की ओवर्स में, तो ये जो 3 मैचअप है वो देखना चाहूंगा। और एक और डाल दीजिए ना, अक्षर पटेल बनाम माकरम, ये भी तो अच्छा मैचअप है ना। तो वहां पे मैं देखना चाहूंगा पावर प्ले में अक्षर पटेल गेंदबाजी करे जरूर। देखिए जिस तरह से दिल्ली ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रही है, लखनऊ पिछला मैच बहुत जबरदस्त तरीके से जीती थी, अपने घर में खेल रही है। मैं लखनऊ के साथ जाऊंगा, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। अंतर टीमों के बीच में ना बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों टीमों के बीच में मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा अंतर है।